ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो देखो क्या कह रहे हैं हमसे। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अगर मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो इमेजिन करते हैं ये दोनों लाइंस हैं और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अगर मैं इसका ऐसे कार्टीसियन प्लेन बनाऊं तो वाई एक्सिस मेरी ये वाली एक्सिस होती है और इसके पैरेलल अगर मुझे लाइन कही जा रही है तो आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, नाउ इतना हमको समझ में आया। पॉज करके नोट करो। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। देखो जो चीज़ें इसके अंदर लगानी है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे सपोज करो ये एक लाइन है, ये मेरी लाइन है, सपोज करो 2 पे कट कर रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं, दिस इज x इक्वल टू 2। ये लिखने का मेथड है। अब सपोज करो इमेजिन अगर ये कुछ -3 पे कट कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या है कि x इक्वल्स टू -3। हम y कोऑर्डिनेट नहीं लेते क्योंकि y पे कहीं पे ये कट ही नहीं करेगी। x पे कहाँ कट कर रही है, -3 पे, तो x इज इक्वल्स टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस गिवन लाइन। अगर ऐसे सिमिलरली पैरेलल टू अगर एक्स एक्सेस होती, इमेजिन करो अगर मेरे पास ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन है, अगर ये 2 पे कट करी है तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमको जो निकालना है दैट इज ये वाली ब्लू वाली लाइंस। ठीक है, तो इन ब्लू वाली लाइंस का अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वो x इज इक्वल्स टू समथिंग है और समथिंग बेसिकली हमको अब निकालना है। ठीक है, मेन काम मेरा यही रह गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब समझो, सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए ना, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, आप लोगों को जिसको समझ में आया प्लीज़ आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन हम मैच करेंगे एंड में। ठीक है, चलिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कौन कौन सी लाइंस मेरे पास हैं, x -7y+5 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन का हेल्प ले रहा हूँ और एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस इक्वेशन को मैं इंटू 3 कर रहा हूँ ताकि मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम कर सकूँ। तो दिस विल बिकम 3x माइनस ऑफ 21y प्लस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। और ये वाली जो लाइन है ये एज इट इज़ आ रही है क्योंकि मुझे इसमें इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे इजीली आंसर मिलने वाला है। साइन चेंज करे, ठीक है, ये कट हुआ, माइनस का 22y इज इक्वल्स टू +15 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -15। तो y मेरा अल्टीमेटली क्या आ गया 15/22। y मुझे मिल गया 15/22। पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, पुट मैं सेकंड में कर रहा हूँ, इजी है। तो 3x प्लस वाई अगर इक्वल्स टू 0 है, y विल बिकम -3x, मीन्स -3 इंटू, सॉरी मेरे को x निकालना है ना, y तो मेरे पास है, x विल बी -y/3, सो -15/22। ठीक है ना, -y/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कट हुआ 5 से, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ गई -5/22। यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। अब देखो, अभी मैंने जो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसका दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। ये इमेजिन कर रहे हैं दो लाइन से कटिंग इस पॉइंट पे हो रही है, तो ये वाली लाइन मुझे निकालनी थी इक्वेशन, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आए हैं, -5, 22, 15/22, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो -5, 22 है वो ये वाला पॉइंट है ना, तभी तो पॉइंट ऐसे आता है। -5, 22 ये है। अगर मैं इसको और करेक्ट लिखने की कोशिश करूँ तो -5/22,
0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू -5/22। देखो बहुत सिंपल, कंप्लीट हो गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल्स टू -5/22। दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन था। दो लाइंस थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन निकालो। पैरेलल टू वाई एक्सिस जो कि वो हमेशा एक्स पे कट करेगी। तो मेरा मेन मोटिव था एक्स कोऑर्डिनेट पता करना, जो कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इजीली कैप्चर कर सकता था। मैंने पॉइंट निकाला और इक्वेशन लिख दी। सो दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। Okay students, so now we have question number 7, और question number 7 again an easy question। कह रहे हैं find the equation of a line, find the equation of a line drawn perpendicular to this line through the point, किस पॉइंट से, where it meets the y axis। तो अब हम हल्का सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन x/4 + y/6 इक्वल्स टू 1। ये जो लाइन है यहाँ मैं क्लियरली देख सकता हूँ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जो x को 4 पे कट कर रही है और y को 6 पे कट कर रही है। तो मैं यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि कुछ ऐसी जाने वाली है। ठीक है, दिस इज द लाइन जो हमको दी हुई है। बट मुझे क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जा रही है इस लाइन के, और किस पॉइंट से, जहाँ पे ये y एक्सिस पे मीट कर रही है। y एक्सिस पे मीट कर रही है मतलब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करनी है और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले कॉन्सेप्ट अपने फंडों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा है कि दोनों के जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है। यानी अगर किसी एक का स्लोप भी मिल गया तो दूसरे वाले का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। यानी नेगेटिव साइन लगाओ और रेसिप्रोकल भी कर दो। तो सर मेरे को अगर ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को या तो मेरे को स्लोप और पॉइंट दे दो, है ना। पॉइंट मैंने कहा भाई पॉइंट तो ये रहा, देखो ये पॉइंट क्या है 0,6। पॉइंट आपके पास है, ये भी इसी लाइन पे लाया करेगा, पॉइंट आपके पास है। और स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाइन जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप मैं निकाल लूंगा, और जो भी इसका स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मेरी रेड लाइन का स्लोप होने वाला है। एंड आफ्टर दैट मैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वीडियो पॉज करके खुद से स्टार्ट करें, अदरवाइज अब मैं स्टार्ट तो कर ही रहा हूँ। इसको मैंने मिटा दिया, जिसने नहीं किया बच्चों पॉज करके नोट कर लेना, फंडामेंटल्स हैं ये। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, x/4 + y/6 इक्वल्स टू 1। ये किस फॉर्म में दिया है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है। मेरे को जब स्लोप निकालना है तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे m मिल जाए। तो आओ जरा एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 6x + 4y, है ना, इक्वल्स टू 24। तो मेरे को यहाँ से y निकालना है। देखो पहले 4y निकालते हैं, चलो 6x उधर जाएगा, -6x + 24। आपको सिर्फ y से मतलब है, -6/4x और 24/4। ठीक है, तो कट कट कर लेते हैं इसको। तो ये कितना आ रहा है, -3/2 x + 6। तो therefore slope of given line is -3/2। समझ में आया ना, m की जगह पे -3/2 आ गया तो स्लोप मुझे इस पर्टिकुलर लाइन का मिल गया -3/2। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, m लिख लेते हैं, क्या होगा
m1 लिख लो, चलो m1 ले लिया तो m1 ले लो, इसको क्या होगा, -1/m ना, है ना, -1/m यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो कितना हो गया, -1/-3/2, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कटा और उल्टा हो गया, तो साइन क्या आया, बेसिकली आया क्या, ये 2/3। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखते हैं ना, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन passing through passing through 0,6 and having slope 2/3 is, समझ में आया ना, जो मेरे को निकालनी है उसका स्लोप कितना है, 2/3, किस पॉइंट से पास हो रही है वो, y पे कटिंग कहाँ हो रही थी बच्चों, यहाँ पे, दिस इज 6, सॉरी दिस इज 0,6 और ये था 4,0। मुझे तो ये वाली लाइन चाहिए थी, पॉइंट मेरे पास है, स्लोप मैंने निकाला है, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। इसी के आगे कंटिन्यूशन में लिख रहा हूँ, y माइनस 6 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस 0। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 2x। तो मेरी इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। खत्म, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। परपेंडिकुलर लाइन निकालनी थी जो इस इंटरसेप्ट वाली लाइन से जा रही है, तो मैंने स्लोप निकाला, पॉइंट मेरे पास था, और दैट्स इट। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल्स फॉर्मूलेज हम लोग एक बार फाइनली रिवाइज करते हैं, ठीक है यार, क्योंकि जो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगने वाला है वो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझो ज़रा इस बात को, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है। वो 3 पॉइंट होते हैं x1 y1, x2 y2, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इनका, हाफ मॉड्यूलस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, देखो x1 x2 x3 ब्रैकेट 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 मॉड्यूलस बंद। देखो 1 2 3 हमेशा हम ऐसे ही जाएंगे, फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं। अब मैं 1 पे हूँ ना, x1, तो अगला होगा 2 माइनस 3। ठीक है, अब मैं 2 पे आ गया तो 3 -1, फिर बैक जाना है, ठीक है, उल्ट रिवर्स गाड़ी नहीं जाएगी, एकदम आप पीछे से वापस आओगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब 2 पे आप खड़े हो तो 3 -1। इसके बाद जब आप 3 पे खड़े हो तो फिर से इधर से ही गाड़ी आने वाली है, तो y1 y2। भाई ये देखो, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो पर्टिकुलर 3 कोऑर्डिनेट आपको उसके वर्टेक्स के वर्टिसेस के दिए होंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे, और हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर मेरे को ये पर्टिकुलर 3 लाइंस दी हुई हैं, y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई और x माइनस के इक्वल्स टू 0, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस यानी कि वर्टिसेस क्या होने वाली हैं। 3 लाइन मतलब ये कुछ ऐसे दे रखा होगा, इमेजिन करते हैं ये। ठीक है, पहली 2 लाइन का ये हो गया, अगली इसका ये हो गया, उसके अगली का ये हो गया, तो 3 वर्टिसेस अगर मैं निकाल लेता हूँ किसी तरीके से, तो इजीली मैं फॉर्मूले में डाल के एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इक्वेशंस लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशंस हमको क्या क्या दे रखी हैं, फर्स्ट वन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, मैंने डाला फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इस पे मैंने डाल दिया सेकेंड। और x माइनस के इक्वल्स टू 0 मैंने डाला ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो ऐसे मैंने एक्स को लिखा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 फर्स्ट वन, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 सेकेंड वन। ठीक है ना, मैंने x पहले लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कट जाएंगे। 2y इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आ गई। पुट करो किसी को भी, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी डाल दो। पुट इन फर्स्ट, तो x भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दूँ यहाँ पे कि मेरा x1 y1 जो आया है वो आया है 0,0। समझ में आया आपको? ये सिंपल था। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं बाकी भी इतने पोर्शन में कर लूँगा। आओ अब भैया आगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 मतलब सेकेंड क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0। ये है सेकेंड, ये है थर्ड। देखो यहाँ से तो मैं इससे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, कि क्योंकि उधर गया y है ही नहीं, सिंपली आ गई। पुट इन सेकेंड, तो k प्लस वाई इक्वल टू 0 होने वाला है, तो y मेरा क्या आएगा, माइनस के। तो एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, k कॉमा माइनस के। ये बात भी क्लियर हो गई। अब तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आखिरी, मैं यहाँ पे लिख दूँ भैया x2 और y2 जो है वो मेरा आया k कॉमा माइनस के। चलो अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड 1। देखो अब मैं, पहले मैंने ये दोनों लिए, फिर मैंने ये दोनों लिए, अब मैं ये दोनों ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो मेरे पास यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, और x माइनस के इक्वल टू 0 एक लाइन है। तो इससे तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली कि x की वैल्यू आ रही है k। पुट, इसको मैंने फर्स्ट है, ये मेरी थर्ड है। पुट इन फर्स्ट y माइनस के इक्वल टू 0, तो y भी क्या आ रहा है, k। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मेरा आ रहा है केस में k कॉमा k। तो मैंने पॉइंट यहाँ डाला x3 कॉमा y3 मेरा है k कॉमा k। तो दोस्तों तीनों के तीनों हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, हमने वर्टिसेस निकाल ली हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने का फॉर्मूला, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आप देखो 3 पॉइंट्स जो मेरे पास यहाँ पे हैं, आप इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे यहीं से एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने अभी आपको बताया हाफ मॉड्यूलस x1, तो फिर y2 माइनस y3, x2 तो फिर y3 माइनस y1, और अगर x3 है तो y1 माइनस y2। इसका ध्यान रखना। वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं अपने यहाँ पे जो लेफ्ट में मैंने निकाली हैं उनसे, हाफ x1 0, y2 माइनस के, y3 माइनस के, प्लस x2 के, y3 के, y1 0, प्लस x3 के, y1 is 0 माइनस y2 is माइनस के। मॉड्यूलस क्लोज हो गया, ये हो गया मेरा। अब देखो 0 से एनीथिंग मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 0 आने वाला है। सो दिस इज 0 प्लस दिस इज के स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया, 0 प्लस के इज के इंटू के इज के स्क्वायर। तो हाफ मॉड्यूलस से बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 2k स्क्वायर, तो आंसर क्या आया, के स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया, ख़त्म हो गया।
कितना इजी क्वेश्चन था। अल्टीमेटली मुझे करना क्या था इसके अंदर, मुझे करना था वर्टिसेस निकालने थे, और वर्टिसेस निकालने के बाद उनको एरिया ऑफ द ट्रायंगल में प्लॉट कर देना था। एक छोटा सा मेथड ना, और देखो देखो ये विजुअलाइजेशन है, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट हम इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते थे। उसको कैसे, देखो पहला क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो ना। इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे जाती है, कुछ ऐसी, ठीक है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3, तो कुछ ऐसी लाइन होती है। अगला क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, बोले तो x इक्वल्स टू माइनस वाई, है ना। x इक्वल्स टू माइनस वाई का मतलब क्या है कि अगर x आपका 2 है तो y माइनस 2 है, तो ये लाइन कुछ ऐसी जाती, क्रॉस बन गया। तीसरी इक्वेशन मुझे दी हुई थी x माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू के है, तो मैंने कहा कुछ ये पॉजिटिव वैल्यू के मान लेता हूँ, तो एक लाइन मेरी ये आ गई। तो इनसे बनना एरिया तो यही हुआ ना, है ना। तो ये वाला वर्टेक्स क्या है सर, ये तो 0,0 है सर, वेरीफाई, हमने यही निकाला था। दूसरा मेरे भाई देखो ये k है ना, तो यहाँ पे अगर k होगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे है, तो अगर x की वैल्यू k है तो y भी क्या होगी, k, तो ये पॉइंट क्या हुआ, k कॉमा k, देखो ये रहा। फिर इधर आ जाओ, इस लाइन, ये लाइन जो पास हो रही है ये कौन सी वाली है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है, या x इक्वल्स टू माइनस वाई, तो अगर x k है तो y कितना होगा, माइनस k, तो ये होगा k कॉमा माइनस के, देखो जी ये रही। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाता भी हूँ, तो दिस इज माई के, दिस इज माई के, 2k, बेस हो गया हाफ इंटू 2k, इंटू हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस भी तो k ही है, देखो 2 से 2 कटा, फिर से k स्क्वायर आया। ये कौन सा भी सिंपलेस्ट हम लोगों ने निकाला। बट जब एग्जाम में करेंगे तो यहाँ से ऐसे तो हम करने वाले हैं नहीं, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तीनों का, और फॉर्मूले में पुट करना है। ये मैंने आपको एक सिर्फ रफ चेकिंग के लिए बताया कि देखो यहाँ से भी हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं अपने आंसर को। डन। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। Okay students, so now we have question number 9, and question number 9 again a very easy question, कह रहे हैं find the value of p so that the three lines this and this may intersect at one point। देखो मान लेते हैं एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक लाइन बिल्कुल इनके पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मान लो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसका मान लेते हैं px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बात को समझो, पहली बात, एक डिक्शनरी में वर्ड, अपने माइंड के जो डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड डाल दो, तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उनको हम कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं। अब मेरे को खैर यहाँ पे पी निकालना है वेरी इजी, कैसे करूँगा मैं इसको, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर एक बार खुद से ट्राई करना और आंसर मेरे से मैच करना एंड में, ठीक है। 1 एंड 2, अगर ये दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ ना, दोनों से एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन जैसे भी निकाल सकता हूँ। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस लाइन के लिए भी पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पे से जो x और y की वैल्यू आएंगी वो मैं इस वाली लाइन में भी पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करूंगा, तो इस पूरी लाइन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल बचेगा जो कि है p, देन आई कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर मैं इसका आपको एक मैप दूं, तो सबसे पहले फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, देन पुट इन इक्वेशन जिसके अंदर कंटेन हुआ है p, पुट इन इक्वेशन कंटेनिंग p, खत्म। ये दो पॉइंट मेरे को लगाने हैं और आंसर मेरा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x plus y minus 2 equal to 0 and
2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये निकालने वाला हूँ। सो ये आया मेरा 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। पी वाली इक्वेशन को मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। तो ये दो मेरे पास लाइन्स हैं। एलिमिनेशन, देयर इज़ नो नीड टू चेंज द साइन क्योंकि ऑलरेडी कट गया। ये कोफिशिएंट भी बना हुआ है इसका सेम 3, सॉरी मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, दिस इज बेसिकली x। हाँ, तो 3 और 2 5, 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 1। ठीक है ना, 5 उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, आंसर इज 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने 1 बोल दिया। तो फर्स्ट में डाल देते हैं 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 इज 1, उधर जाएगा तो -1, तो एक y की वैल्यू आ गई -1। तो 1 कमा -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ऑल्सो 1 कॉमा -1 लाइज ऑन px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है कि नहीं। तो पुट करते हैं पी एक्स प्लस 2y 0 p -5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p इक्वल्स टू 5। खत्म। सो दैट इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। देखो छोटा सा सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और पुट कर दिया। कॉन्करेंट लाइंस दी थी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं। That's it. So this is the solution for your question number 9. Okay students, so now we have question number 10. A very important question है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। If 3 lines, 3 लाइन दे रखी हैं जिनकी इक्वेशंस हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 लाइन्स हैं, एक है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, अगली y m2x प्लस c2, फिर y m3x प्लस c3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको कह रहे हैं ये कॉन्करेंट है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कॉन्करेंट लाइंस मतलब द लाइंस विच इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट। तो ये तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और मुझे ये स्टेटमेंट पूरी प्रूव करनी है, यानी शो करना है कि m1 इंटू सी टू माइनस सी थ्री, m2 इंटू सी थ्री माइनस सी वन, m3 इंटू सी वन माइनस सी टू, इनका सम जो है वो इक्वल्स टू 0 है। दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस का स्कीम हमको अब पता लग चुकी है। क्या, दो लाइन को उठा लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तीसरी में पुट कर दो, है ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो p की वैल्यू निकाली थी सेम स्टाइल फॉलो किया था, तो इसमें भी सेम स्टाइल फॉलो करेंगे। कोई भी दो इक्वेशंस को पकड़ लो, उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और तीसरी वाली लाइन में डाल दो। अब इन दोनों से निकालूंगा और इसमें मैं डालूंगा। आप कोई और भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट फ्रॉम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो दोनों के दोनों y है ना, एलिमिनेशन अगर मैं करूंगा अभी तो जो मेरा m1x प्लस c1 होने वाला है वो बराबर होने वाला है m2x प्लस c2 के, बिकॉज बोथ आर y। यहाँ से x वाली टर्म एक तरफ ले आओ जरा और ये c वाले उधर भेजो, c2 माइनस c1, सही बात है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉमन ले लो x, कॉमन लोगे क्या बचेगा नीचे, m1 माइनस m2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द x coordinate of point of intersection. Put in first, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, आप सेकंड में भी कर सकते हो। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, सो आंसर इज y इक्वल्स टू m इंटू सॉरी m1 इंटू एक्स प्लस c1 है ना, तो x की जगह मैं डालूंगा c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। बहुत फोकस से हमको इन क्वेश्चन को करना होता है क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक हमने अटेम्प्ट कर दी तो आंसर कभी मैच ही नहीं करेगा। ऊपर इंटू करूंगा मैं पहले, बट मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ में। स्टूडेंट्स m1 माइनस m2 का एलसीएम लिया, अंदर इंटू कर दो m1 को, m1 c2
माइनस m1c1। अभी जो m1 माइनस m2 ये भी c1 से इंटू होने वाला है ना, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। इंटू कर देता हूँ साथ में ही m1c1 माइनस m2c1। आप एलसीएम लेंगे एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा। m1c1 कैंसल्ड आउट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। सो y is m1c2 minus m2c1 divided by m1 minus m2. This is y coordinate of the point of intersection. Now इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, put value of x and y in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। y की जगह वैल्यू डालो m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m3 इंटू x की जगह c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। ठीक है, अभी m1 माइनस m2 मत कट कर देना भैया, पहले एलसीएम लो राइट हैंड साइड में। m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 एलसीएम लोगे, और इनटू भी कर रहा हूँ साथ में m3c2 माइनस m3c1 प्लस m1c3 माइनस m2c3 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। नाउ यू कैन इजीली कट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है मुझको, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारे टर्म्स को आप एक तरफ लेफ्ट में ले आओ। आंसर आपका बेसिकली आ चुका है m1c2 माइनस m2c1 माइनस m3c2 प्लस का m3c1 माइनस का m1c3 प्लस का m2c3 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो भैया, देखो कॉमन लेने क्या है, m1 m2 और m3 है ना, यही कॉमन लेने। तो m1 अगर आप कॉमन लोगे, सो व्हाट यू विल रिसीव इज c2 माइनस c3। देखो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। फिर m2 कॉमन ले लो, वो भी प्लस का m2 लिया, देखो c3 और ये माइनस c1, c3 माइनस c1। फिर अगला m3 बच गया, m3 वाली टर्म्स ये रही c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। और ये हमने शो कर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है, फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। एक भी टर्म अगर उल्टी लिख दी तो प्रूव कभी होगा नहीं। सो पहली दो इक्वेशंस को पकड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तीसरी इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आया। दैट्स इट। So this is the solution for your question number 10.